अगर पाकिस्तान का कोई खात्मा करेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान करेगा। अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह से, मोदी जी से कह रहे हो, अगर वो मुसलमान खात्मा करेगा जिन्होंने 5 लाख वहाँ पे बिया रखे हैं। अब्बू अपने अब्बू के खिलाफ लड़ोगे वहाँ जाके? आतंकवाद को मैं देखना चाहता हूँ ना, आतंकवाद को दिखाओ ना मुझे। ये देखना है। हाँ देखोगे अंकल जी, आप कितना देखोगे बताओ? अभी देखना बाकी है। मुंबई में दिखाओ ना, पकड़ के लाओ ना, लाओ किसी को तो लाओ। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन 90% मुस्लिम आतंकवादी हैं और ये पाकिस्तान के समर्थन करते हैं। जो लोग ये आतंकवाद को बता रहे हैं ना कि आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे, ये खुद आतंकवादी हैं। आतंकवादी मरता है तो ये जनाजा में जाता है, नमाज पढ़ता है, कैसे विश्वास करे? विश्वास दिलाओ ना, एक देश का धर्म का काम करके दिखा दो, विश्वास करेंगे। तो फिर आतंकवाद का सपोर्ट क्यों करते हो आप? कर रहा है, लगती है आपको यार, जो देश द्रोही वो आतंकवादी। हम बहुत आसान है, उसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों नहीं मारा? अरे भैया, पुरानी दिल्ली से डायरेक्ट लाहौर पाकिस्तान ट्रेन जाती है, आप लोग जाओ मार के लाओ और अवार्ड लो प्रेसिडेंट से। यहाँ पर क्या दिक्कत है? बहुत आसान है उंगली उठाना फौज पे और इंडियन गवर्नमेंट पे। हमारा जम्मू कश्मीर में 3 पाकिस्तानी था, 3 जम्मू कश्मीर का था। कौन सपोर्टर था? जब मेरे देश का गद्दार है तो क्या करेगा मोदी? पाकिस्तान की बात करते हो, जनरल मुनीर को ट्रंप जो है व्हाइट हाउस में बैठाकर नाश्ता करते हैं साथ में, क्या कहेंगे इसमें? देखो, वो पाकिस्तान का मोहरा है, जैसा शतरंज में एक मोहरा होता है ना, तो सेम अमेरिका का मोहरा बना हुआ हो। तो उन्होंने अपने मोहरे को जो है वहाँ पे बुला रखा है कि तुझे अब कैसे चाल चलनी आगे, वही और कुछ। तो ये जो है ना एक मोहरा है, पाकिस्तान जो है अभी जो है अमेरिका का मोहरा बना हुआ है, वो जब चाहे उसको वैसे चलाता है। और वो चंद पैसों का जीत हासिल करके गया है पाकिस्तान, शाबाशी देने के लिए जो है मुनीर को बुलाया गया है। देखो, ये इससे ज़्यादा हंसी की बात कोई हो नहीं सकती। जिसका टेट हुआ भारत ने दबा दिया हो, जिसने बोला मैं मर जाऊंगा, अभी छोड़ दिया, आगे से नहीं करूंगा, उस बेस पे एक फौज बटन इंडिया ने दबाया है, उसको जो ये अपना वो है। अगर ऐसा ही होता तो ये पानी के लिए 6 बार एप्लीकेशन लिख चुके हैं इंडिया को कि हमारा पानी छोड़ दो, हम प्यार से तड़प के मर जाएंगे। तो ये तो उनकी हालत है। तो पाकिस्तान जो है वो कहीं नहीं है, वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म है। उसी की वजह से आज ईरान की जो दुर्गति हो रही है ना, इसी पाकिस्तान की वजह से हो रही है। ना इसने उसको उकसाया होता कि हम तेरे साथ हैं, अगर तेरे ऊपर अटैक होगा तो हम आएंगे। अब ये ऐसा साथ दे रहा है कि जब उसका मटिया मेट कर रहा है ना इजराइल, तो उसने जो बॉर्डर सील कर दिया, कहीं ये लोग पाकिस्तान में ना आ जाएं। ये सब है, ये सब स्थिति है। क्या कहेंगे ईरान और इजराइल के झगड़े को? देखो, युद्ध तो काफ़ी दिन से चल रहा है। पहले तो वो फिलिस्तीन गाजा से चल रहा था, अब ईरान तक पहुंच गया है। अब उसके समर्थन में पाकिस्तान भी है और क्या नाम है, तुर्की है। तुर्की ने बयान दिया है कि हम उसके साथ हैं। लेकिन ये युद्ध है ना, अब काफ़ी लंबा चौड़ा लंबा खींचेगा और काफ़ी भयंकर युद्ध होगा, क्योंकि उधर से अमेरिका इजराइल के साथ होगा, इधर से चाइना, रसिया, ये तीनों चारों। सच्चाई ये है कि ये कोई साथ नहीं आने वाला। बोलने के लिए तो 57 देश है, लेकिन आपने वो बिल्ली के गले में घंटी वाली कहावत सुनी होगी ना, वही चल रहा है। इन्होंने फिलिस्तीन को भी यही बोला था कि हम तेरे साथ हैं, बस तू लड़। अब वो मटिया मेट हो गया, अब ये बाहर से तमाशा देख रहे हैं। और तो और वो भूखे प्यासे मर रहा है, तो वो बॉर्डर तक नहीं खोल रहे हैं उनको, कहीं इनको रोटी ना देनी पड़ जाए। तो यही सब है, इनका कोई भरोसा नहीं है। वही हाल जो अभी फिलिस्तीन का हुआ है ना, ये अकेला पड़ जाएगा ईरान और ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह। और सच्चाई ये है कि इजराइल को जो तुर्की भी हथियार दे रहा है। क्या कुछ कहेंगे ईरान और इजराइल वाले झगड़े में, किसके साथ जाना चाहिए भारत सरकार को? देखिए, राष्ट्रपतियों के झगड़े और पब्लिक का नाश, ये क्यों? झगड़े जिसके हैं ना उनको वहीं सिमटो। पब्लिक का नाश नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई बच्चे के लिए दूध लेने गया, पता लगा बच्चा ही मर गया, ये क्या है? इंसानियत पे आओ ना। झगड़े को आतंकवाद इसको कहते हैं। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद कुछ नहीं, आतंकवाद एक अमेरिका है। अमेरिका अगर ये आतंकवाद का दिमाग में नक्शा निकाल देगा तो उसको सामान नहीं बिकेगा। आतंकवाद अमेरिका है? अरे मुनीर को सामने बैठाकर नाश्ता करता है, समर्थन। सारे मुनीर अपना दिमाग रखो, अपने देश को सही समझ के चलो। ये कोई भी दिमाग से हटाओ कि ये फला जात है, ये फला जात है। इंसानी तौर पे इंसान से मदद लो और उसकी मदद दो, ये इंसानियत का काम है। ठीक है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए, इजराइल के साथ? भारत किसी के साथ ना जाए, भारत अपने साथ रहे। भारत के साथ क्यों जाएंगे ये बताइए आप भारत के साथ क्यों जाओगे या किसी के साथ क्यों जाओगे? भारत अपने साथ रहना चाहिए। भारत तो अपना सामान अपना आप को देखे, अपने घर को।
भारत को तो कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन भारत में ही रहने वाले, भारत के नमक खाने वाले ईरान और जो है गाजा के समर्थक होते हैं, सड़क पे निकलते हैं, रैलियां करते हैं, तो उनको भी तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। गाजा क्या है? गाजा क्या है? पूरा दुनिया जान रहा है कि मुसलमान जो है ना, मुसलमान, मेरी बात सुनिए, मुसलमान जो है ना पूरी दुनिया का मालिक है। समझ आ गई? पूरी दुनिया का मालिक हाँ, पूरी दुनिया का मालिक मुसलमान है। कैसे? अरे कंट्री नहीं, समझो इसी बात को, तुमसे सबसे कहना चाहता हूँ। कैसे मालिक है? आप कह रहे हो मुसलमान पूरे दुनिया का मालिक, ये कह रहे हैं कि नहीं सनातन वाले सनातनी पूरे दुनिया का मालिक। इनको सबको मैं समझाना चाहता हूँ कि दुनिया की उस खोज में जाइए जहाँ से दुनिया बनी है ये। अच्छा, हाँ, कहाँ पे जाए? सबका मालिक। हाँ। बात यह है कि युद्ध तो किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन जब युद्ध लाजमी हो ना तो युद्ध भी होना चाहिए। और जहाँ तक रही इजराइल और ईरान, रहे तो दोनों भारत के दोस्त हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े ना तो वो इजराइल को चुनना चाहिए। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई धर्म के आधार पे, इस वजह कि जब जब भारत पे मुसीबत आई है ना तो जो देश सबसे पहले भारत के समर्थन में उतरा वो इजराइल आया है। चाहे आप 71 की लड़ाई ले लो, 65 की लड़ाई ले लो, कारगिल लड़ाई ले लो, कहीं भी ले लो, जब भी भारत किसी मुसीबत में फंसा है या लड़ाई में फंसा है ना तो जिसने बोला कि मैं हूँ वो इजराइल था। और उसके बाद ये रसिया वगैरह बाकी देश भी आते हैं, लेकिन वो देश इजराइल था। ये नहीं कि ईरान हमारा कोई दुश्मन था, लेकिन जहाँ तक जो भारत के जब भी भारत ऐसे परिस्थितियों में पड़ा है ना तो कोई देश जो सबसे पहले आगे आया वो इजराइल था। साथ देने तो इजराइल आता है। ठीक है, साथ देने इजराइल आता है, वो झगड़ा कुछ और है। वो झगड़ा हमारे देश से मतलब ही नहीं रखता। ये सर झंडे लेकर सड़क पे निकलते हो, मतलब नहीं है तो क्यों निकलते हो समर्थन में? वो झंडे लेकर निकल रहा है ना, वो गलत है। बहरहाल झंडे लेकर नहीं निकलना चाहिए, जैसे हम कह रहे हैं ना ऐसे कहो, ठीक है। इसका हमारे देश का कोई मतलब नहीं बनता उस झगड़े में, ठीक है नहीं उसको। और ये मतलब बनता है हमारे देश का कि झूठ और सच कौन किसकी गलती है ये बताना चाहिए। ये नहीं कि मेरा अपना है तो इसके यहाँ इसकी कहो बात, कौन सच है? बात वो कहो जो सच हो। सच बात कहना जुल्म नहीं है, उसको एग्री करता है, समझे नहीं? हाँ, वो एग्री जो करता है ना, वो कौन सी किताब पढ़ी है जो एग्री करता है, वो बदली नहीं जाएगी, ना कोई बदल सकता है। ऐसे इंसान झूठ बोलने से पहले सोच ले कि मैंने झूठ बोला नहीं बोला। गाजा आतंकवादी संगठन, फिलिस्तीन आतंकवादी, तो अब मुझे बताओ अरे मेरी बात सुनो, 57 कंट्री क्यों नहीं समर्थन दे रही गाजा का? और सऊदीया, दुबई, कुवैत, कतर, ये क्यों नहीं उसका समर्थन कर रहे? इस युद्ध का ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे? ये कंट्री कहाँ है? वो इस्लाम के नाम पे नहीं युद्ध लड़ते और नहीं वो इस चीज़ पे फॉलो करते। वो कहते हैं हम इंसानियत के साथ हैं। और भारत के जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, या वो जितने दुबई को, कुवैत को, कतर को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो हमारे भारतीयों को पसंद करते हैं, है क्या नहीं? देखो सच्चाई ये है कि ये कोई धार्मिक युद्ध नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे ना, मुस्लिम कंट्री है ना जॉर्डन, सऊदी अरब है, जॉर्डन जो ईरान के जो अटैक जो इजराइल के ऊपर हो रहे हैं ना, उसमें से कई मिसाइलों को तो जॉर्डन अपने उससे गिरा रहा है उसके। तो इसको आप धार्मिक उससे, जैसे ये चाचा बता रहे हैं, ऐसा कोई धार्मिक युद्ध नहीं है। ये जो है युद्ध जो है कि बस वो वाला है कि भाई जो है आतंकवाद को जो है जड़ से जो है मिटाने वाला युद्ध है। हाँ, जड़ से मिटाने वाला युद्ध है। जो लोग ये आतंकवाद को बता रहे हैं ना कि आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे, ये खुद आतंकवादी हैं। हाँ, समझ आ गई? कह रहे हैं जड़ से मिटाएंगे, वो खुद तो जैसे भारत ने जो पहलगाम हुआ था ना, तो जो है इससे पहले भी इन्होंने 26/11 किया था। समझौता एक्सप्रेस में जयपुर में पूरा कनॉट प्लेस भी दहला इन आतंकवादी घटनाओं में। लेकिन उस टाइम में मौजूदा सरकार जो थी उसमें एक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। फौज तो हर समय में एक पराक्रम फौज में रहा है, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है ना, वो जो अभी दिखाई दी है, देखो वो कैसे उसका टेटुआ दबाया, अभी तक वो हकला ही रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है। उसके बाद में अब जो वो आतंकवादी आते थे वो दूसरे, वो भी ये बोल रहे होंगे भाई तू तो अचार को मार के आ जाएगा या हमारे हजारों मारे जाएंगे। अब देख लो, अब कुछ हो रहा है कश्मीर में, अब होगा भी नहीं। कह रहे हैं आतंकवादी। तो मैंने कश्मीर का पता ना कुछ पता, अब अपने घर जाओ वहाँ का पता करना कहाँ, समझे नहीं। दूसरी बात है, हम अपने देश से कहना चाहते हैं, हम अपने राजा से कहना चाहते हैं कि अपने देश को संभालिए, किसी चक्कर में ना पड़िए। संभाल नहीं रहे देश को, संभाल नहीं रहे। हाँ, तो वही किसी के चक्कर में आके अपने देश में बवाल ना आ जाए, इससे बचिए। कोई किसी का साथ नहीं देता, साथ इंसाफ का देना चाहिए और इंसाफ का साथ देना ही चाहिए।
इंसाफ का साथ, तो कौन इंसाफ कर रहा है, किसका साथ दें? तो यार ये सारी दुनिया में क्या मैं ही हूँ इस बात को बताने वाला कि कौन इंसाफ? विचार रख सकते हैं आप, सलाह दे रहे हैं तो बता नहीं सकते। सलाह भी रख रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं, आप जोर लीजिए और सोचिए इंसाफ क्या है। देखो ये बोले कि वो धार्मिक नहीं है, इन्हें नहीं पता ना कुछ भी। हाँ, क्या पता है? जो इन्होंने बोला धार्मिक नहीं है, वो इनको यही नहीं पता झगड़ा क्यों है, और उसमें हमारे देश का कोई मतलब वास्ता नहीं है। हमारे देश को बोलना भी नहीं चाहिए उसमें। हाँ, क्यों बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, किसी के साथ तो होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। किसी के साथ क्यों होगे भाई? ईमानदार होगा उसके साथ होना पड़ेगा। कोई झगड़ा नहीं है हमारा किसी से, कोई आपका तो झगड़ा नहीं, लेकिन देश भाई इजराइल का दोस्त है तो कैसे नहीं साथ देगा? हाँ, आपके कठिन समय में इजराइल खड़ा होता है तो इजराइल के साथ कैसे ना जाए? मतलब एक इजराइल के साथ दोस्ती है तुम्हारी बस, और किसी के साथ नहीं? ईरान के साथ भी है। क्या दोस्ती है? मतलब जो है तुम्हें अमेरिका ने कह दिया कि तू गड्ढे में जा गिर, गड्ढे में गिरोगे किसी के कहने से? अमेरिका के कहने से। और फिर क्या है ये? फिर क्या है ये? फिर मुझे बताइए जवाब क्या है इसका? बताइए, अमेरिका के कहने से हो रहा है? देखो अमेरिका कहने से कुछ नहीं हो रहा। आज की डेट में भारत इतना सक्षम है ना कि वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है। वो अभी देखो आपने मोदी जी का सुना ना आपने, उन्होंने वो अमेरिका बुला रहा था उनको, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास और भी प्रोग्राम है। दूसरा उन्होंने ये बोला जो आप ये जगह जगह ये बोल रहे हो कि हमने सीज फायर कराया, हमारी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई। बोला हाँ हमारे से तो आपकी कोई बात नहीं हुई। तो बोला फिर ये बात आई कहाँ से? बोला ऐसी कोई बात नहीं है। जो है पाकिस्तान का DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन वाला हमारे आगे गिड़गिड़ाया था। उनकी न्यूक्लियर साइट डैमेज हो गई थी, उसमें रिसाव हो रहा था। अगर उसके ऊपर एक ब्रह्मोस और पड़ जाता तो वहाँ 10-20 लाख लोग मर जाते। मोदी जी ने साफ बोला है हमारी लड़ाई जो है ना आतंकवाद से है, ये मासूम बच्चे और लोगों से नहीं है। अगर उन्होंने एक ब्रह्मोस और मार देते, मरवा देते उसके ऊपर, उस न्यूक्लियर साइट के ऊपर, तो आप ये मान लो 10-20 लाख लोग जो है मर जाने थे पाकिस्तान के। तो आतंकवाद से है सर। पहली बात तो तुम्हें ये नहीं पता चल पाया आज तक कि आतंकवाद क्या है, किसे और होता क्या है। नहीं, नाम पूछ के मारा जाता है, धर्म पूछ के मारा जाता है, तो आतंकवाद उसी को नाम कहेंगे। वो आतंकवादी तो थे। क्या हुआ करके? तुम यार क्यों यहाँ? क्या वो आए और मार के चले गए, नाम पूछ के वहाँ कहा था, नाम पूछा का कलमा आता नहीं आता। पागल हमें कर दिया, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ दिया। 28 लोग मारे गए देश के और कुछ नहीं। मारे क्यों मारे गए? इसकी वजह क्या है? सामने क्यों दिखा रहे हैं? दिखाते क्यों नहीं? क्या पर्यटक थे, सैलानी थे, घूमने गए थे, बस देख नहीं पाएंगे। बस इसी वजह से हम क्या एक बात सुनो, क्या मैं 2 दिन का बच्चा हूँ? ये बताइए आप। उम्र हो गई, आप समझदार होंगे। तो ये बदतमीजी क्यों नहीं हटती है? कहीं भी डिबेट में जाते हैं, कोई बदतमीज किसी से भी उलझ जाता है, वो ये नहीं समझता कि आतंकवादी पे हम बात कर रहे थे। आतंकवाद क्या? जो पहलगाम में हुआ, नाम पूछ के मारा गया, वो आतंकवादी नहीं थे। आप उसका मतलब बताइए। आतंकवाद, वो आतंकवादी नहीं थे, बस आतंकवाद का मतलब बताइए क्या है? आतंकवाद कौन होते हैं? क्या है आतंकवाद? बताओ। वही तो हम पूछ रहे हैं, हमें जानकारी होता तो आपसे पूछते नहीं। जो नाम पूछ के, धर्म पूछ के पहलगाम में मारा गया, क्या जो मारने वाले थे वो आतंकवादी थे या नहीं थे? सलीम को उठाया था कभी तुमने? एक्स मुसलमान को, जो उसने जो है ना नाटकबाजी करी थी 26। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट हम आपसे पूछ के आ रहे हैं, जो पहलगाम में मारे गए लोग, मारने वाले आतंकवादी थे? वही बोल रहे हैं। उसे वायरल करा तुमने और इन लोगों को भेजा वहाँ और कराया। आज तुमने उसे छुपा लिया। तुम्हें यही नहीं पता कि आतंकवादी कहते किसे? हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमसे पूछोगे। आतंकवादी वो है जो निर्दोष लोगों को मारते हैं अपने जो है ये किसी जो दूसरों के इशारे पे। यानी पाकिस्तान जो एक आतंक की जो नर्सरी है ना, जिससे पूरे वर्ल्ड को आतंकवाद का निर्यात होता है, वहीं से ये आते हैं यहाँ पे मरने के लिए और दफन होने के लिए। और दूसरी बात क्या है कि ये बोले थे कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानता। कश्मीर ने वो दिन भी देखा है जहाँ पे चौराहे पे जो तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। आज की डेट में वहाँ जो है गाड़ी भी कहना तुम्हारी जो सबसे ऊंची जो रेलवे लाइन पहुँच गई है। इसके अलावा वहाँ पे आज जो कोई ऐसा है जो ये बोल सके तुम जो इस चौक पे जो तिरंगा नहीं फहरा सकते हैं, तो ये सब है कश्मीर में। देखिए ये जो भावनाएं भाई साहब के दिमाग में फैल रही है ना, ये देश को हमारे खराब कर रही हैं। हम ये नहीं, ये भावनाएं राष्ट्र भक्ति वाली भावना है। अगर इनको इससे जो है थोड़ा सा अगर पेट में दर्द हो रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। राष्ट्रभक्ति की भावना है तो क्या गलत? ऐसी राष्ट्रभक्ति अच्छी नहीं होती जिसमें नुकसान हो जाए। ऐसी राष्ट्रभक्ति होनी, कोई सी भी राष्ट्रभक्ति हम ये नहीं कह रहे। मैंने एक वीडियो में ये भी कह चुका हूँ कि कोई इंसान कितना भी किसी चीज़ को चाहे,
वो कोई भी किसी को तो मानेगा अपने से बड़ा यार, नहीं मानेगा, वो उसको माने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल कोई भी जैसे हिंसा फलाने ने कर दी, यूँ उसकी कबर लाओ उखाड़ के, इसको यूँ कहो, इसे बदतमीजी ऐसे करो, जब तक जानकारी ना हो इतने किसी भी कोई उंगली उठाना गलत है, ठीक है नहीं। इन्होंने आतंकवादी कह दिया, आतंकवादी को पकड़ के लाए नहीं। कोई भी हिंदुस्तान या कंट्री में आके, दिल्ली में, कश्मीर में आके मार जाए, लेकिन उसके ऊपर उंगली ना उठाएं, उसको हम लोग माला चढ़ाएं, उसका इस्तकबाल करें। हमारी फौजें क्या इस काम के लिए तैयार होती हैं? मैं एक्स डिफेंस पर्सनल हूँ। कांग्रेस के टाइम में हमें .22 के अलावा गोली चलाने की आदत नहीं थी। मोदी गवर्नमेंट आए हैं तो मोटर्स अलाउड हुए हैं, हमारे जवानों पर पत्थर मारे जाते थे। क्या बात करते हैं कि ऐसे उंगली ना उठाए, और ये बार बार कह रहे हैं कि वो कहाँ गए। अरे कहाँ गए? वो छुपते फिर रहे हैं, या उनको आर्मीज ने मार दिया, आर्मी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, और अच्छी तरह मारा है। और अगर ये लोग यहाँ हिंदुस्तान में आके किसी भी, चाहे मुसलमान को मारेंगे या सिख को मारेंगे, तो वो आतंकवादी ही कहलाएंगे, दैट्स ऑल। और जो मारते हैं उनका हम लोग झंडा लगा के, कांग्रेस के टाइम में जब मुंबई पे अटैक हुआ था ना, उन्हीं आतंकवादियों के लिए ये अपना कि यार इनको छोड़ा जाए। प्लस यहाँ पर जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो दिल्ली पुलिस के ऊपर इन्होंने क्वेश्चंस उठाए थे, तो कुछ लोग हैं, इनकी परसेंटेज 2% है, जो लोगों को गुमराह करते हैं और हमारी फौजों का मोरल डिमोरलाइज करते हैं। तो ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर बहुत रास्ते हैं आतंकवादियों की तरह। देखो मैं उनकी बात में बात और जोड़ना चाहता हूँ, एक मिनट बात और जोड़ना चाहता हूँ। कश्मीर में ये हालात थी कि सैनिकों के पास राइफल रहती थी, वो पीछे से पत्थर मारते थे, लात मारते थे। इस कांग्रेस सरकार के टाइम में जो है ना, वो जवाब देने का ऑर्डर नहीं था, कि हर चीज ये सहन करते हुए। आज की डेट में देखो खुला ऑर्डर है, आज कोई लात मार के दिखा दे, सैनिक को पत्थर मार के दिखा दे, दूसरे दिन ही ठीक हो जाएगा, वो कभी किसी लायक पत्थर उठाने लायक नहीं रहेगा वो। ये हालत भी देखिए। सही, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, देश से आतंकवादी खत्म होते हैं, तो क्या गलत है? मैं तो यार अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरे मौला इनको इतनी समझ दे दे, मेरे देश वालों को, कि इन्हें सब पता चल जाए कि ये झगड़ा कौन और क्यों अच्छा है या बुरा है, ठीक है नहीं। मैं इनको दुआ मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। ये चीज़ जो लोग अपने हमारे देश में डालना चाहते हैं वो नहीं पड़नी चाहिए। फिर मैं वही पूछता, एक आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? मिनट में आतंक तुमने रट रखा मुँह पे आतंकवादी, उसे लाके दिखाओ हमें आतंकवादी कैसा होता है, दिखाओ आतंकवादी को लाके दिखाओ मुझे कैसा, मैं भी देखना चाहता हूँ। करना पड़ेगा, इनको प्रूव करना पड़ेगा। ये देश के, हिंदुस्तान के सच्चे नागरिक हैं और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये ऐसी बात कर रहे हैं। यही लोग तो देश के अंदर मानसिकता को भ्रमित करते हैं। ये कहते हैं आतंकवादी, आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी, वही सैनिकों के साथ में। रुको, अरे रुको एक मिनट, नहीं मेरी आवाज। ये ऐसे जैसे कट्टरपंथी लोग देश में कहते हैं आतंकवादी के साबुत लाओ। अरे आतंकवादी वही होते हैं। मैं कहता हूँ, खुलेआम मंच से आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम धर्म सिर्फ आतंकवाद है। और कहता हूँ, धर्म को टारगेट, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मैं कहता हूँ हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन 90% मुस्लिम आतंकवादी हैं और ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। मैं कहता हूँ पुलवामा के अंदर में जो आतंकवादी हमला हुआ है, हाँ, वहाँ पर धर्म के नाम पर, हिंदुओं के धर्म पर, हाँ, हुई है। मैं कहता हूँ आज आस्था का विषय क्या बात है, हाँ, मुसलमानों से भी एक समझने के विषय है, क्योंकि लोग एक मिनट, वो अपने इस्लाम के धर्म को पक्के होते हैं, लेकिन आज हिंदू धर्म खतरनाक में है। धर्म की बात नहीं, हम बात आतंकवादियों की कर रहे थे। बस टाइम खराब कर लिया ना तुमने। ये जितना टाइम आतंकवादियों को जिंदा जला दिया जाए, बोलिए एकदम बोलिए, एक मिनट, आतंकवादियों को जिंदा चौराहे पे जला दिया जाए। देखिए, अरे मैं वो बोल रहा हूँ, फिर वही मांग उधर भी, इधर मेरी बात सुनिए। आतंकवादी तो किसी भी कौम से हो सकता है, लेकिन ये आप बोलिए कि उसको जिंदा जला दिया जाए। आपको लाइए आतंकवादी को, हम आप बोलिए ना, जलाने में क्या दिक्कत है? आप बोलिए थोड़ा यार, आप बोलिए कि जिंदा डाला जाए, देखना चाहता हूँ ना उसको, आतंकवाद को मैं देखना चाहता हूँ ना, आतंकवाद को दिखाओ ना मुझे। ये देखना, हाँ देखोगे अंकल जी, आप कितना देखोगे बताओ? अभी देखना बाकी है, दिखाओ ना, पकड़ के लाओ ना, लाओ किसी को तो लाओ। आप बोलिए, माइक पे बोलिए कि आतंकवादियों को जिंदा चौराहे पे जला दिया जाए, हम उसका समर्थन करते हैं। मैं माइक पे बोल लिया हूँ, मैं माइक पे बोल लिया हूँ, एक मरे हुए इंसान को जिंदा करके दिखाइए, दिखाओ। चलिए, जो हम लोग बुलवाना चाहते हैं क्या बोलने पाएंगे, ठीक है, कैमरा के सामने नहीं बोले। घूम रहे हैं।
ये चाचा 70 साल से बना पूर्व भी घूम रहे हैं, बना आतंकवाद पूर्व से ही घूम रहे हैं, कोई नहीं इसके पास। मरे उसको जलाया जाए, दफनाया नहीं जाए, उसको जलाया जाए। इनका कहने का मतलब 70 साल में कोई आतंकवाद हुआ ही नहीं इंडिया में, इनका कहना नहीं हुआ, कोई आतंकवादी हमला हुआ ही नहीं। देखिए आप आज तक आतंकवादियों को देखे ही? यार, फिर अजमल कसाब कौन था जिसको काटोगे? फिर भी एक और बात नहीं काटनी चाहिए, समता रखो, सुनने की क्वायत होनी चाहिए, कोत होनी चाहिए। ये जितनी भी पागलपंती है, क्यों नहीं तुम्हारा दिमाग सेट रही है यार, ये बताइए आप। पागलपंती है और फिर क्या है? आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब अगर दिया जाता है तो वो पागलपंथी है। जो सच्चाई पाएगा वो सारा गलत है। तो सच्चाई क्या है? कौन नहीं आ रहा सच्चाई पे? यार एक सच्चाई क्या है? कौन है आतंकवादी? कहाँ से बने हैं? अपनी गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? रहने वाले हैं? लाके बताओ ना यार, आप कहाँ से है जो उनसे पूछ रहे हो तुम? गृह मंत्री से पूछो ना ये बात, मेरी जिम्मेदारी है। गृह मंत्री है, इनसे पूछ रहे हो। आतंकवादी पाले गए कहाँ से हैं? ये आए कहाँ से? ये तो बताओ यार, ये कहाँ पैदा हो गए? ऊपर से आ गए? आसमान से आ गए? पता ही नहीं आतंकवादी कहाँ से आ गए, पता ही नहीं आतंकवादी कहाँ से आ गए। इनसे पूछ रहे हो आतंकवादी कहाँ से? ये गृह मंत्री है। हम देश के नागरिक, अगर देश का नागरिक मारा जाता, अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ भाई क्या है? ये इनको 2 महीने बाद के कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए और कश्मीर में जो कत्तार बैठे हैं वो घुसड़ के लेके आए, बताओ। बोलने की समझ रख, बस सही बोल रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ मैं बात कई बार। अरे तू बहुत उल्टी सीधी बोल रहा हूँ। मैंने क्या उल्टा बोला बताओ भाई? अभी कुछ उल्टा बोला मैंने? समझ रख, ठीक है, समझ रख, संविधान में बोला कर, ठीक है, समझ में बोला कर, समझ में। क्यों उठा रहे सवाल फिर? अरे सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? क्या है, सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? पूरे अच्छा आज तक आतंकवादियों को देखे ही कह रहा हूँ, 2 महीने से इन्होंने देखा ही नहीं। पाकिस्तान की टपाटप बजा दी तब भी इन्होंने नहीं देखा, उसको उसकी नानी का दूध याद दिला दिया तब भी इन्होंने नहीं देखा। बवाल देश में फैल गया। एक ऐसी सरकार आई 26/11 में हमले हुए, चुप बैठी रही सरकार, तब इनके किसी की आवाज नहीं निकली। 3 बार हमले हुए, टपाटप बजाया पाकिस्तान को मोदी सरकार ने, और इनकी किसी की आवाज नहीं आती। ये चूतिया राग में क्यों पढ़ते हो मेरे बंदे? तो दिमाग है क्या? सही बोल रहे हैं भाई, वो बस सब है पागल मत बन। भाई साहब सही बोल रहे हैं भाई साहब। बता ही दीजिए कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए, नहीं कहाँ नहीं बता रहे हैं, फिर आप भाग के जा रहे हैं, बातों से बदल जाते हैं। आज तक आतंकवाद को देखा ही नहीं चचा ने, कह रहे राज की बात है। अरे शीशा देख लेंगे वैसे दिख जाएगा भाई साहब, तुम नई नई बातें कर रहे हो। 2 महीने हो गए हैं और पाकिस्तान की अम्मा गई है, तुम बातें कर रहे हो कि अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं। 2 महीने में पाकिस्तान ने उनकी माँ बहनें कर दी है। मैं तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ, 26/11 का हमला हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, तब एक भी चमचे ने क्यों नहीं पूछा? क्यों चुप थे? क्यों जवाब नहीं दिया? 93,000 सैनिक छोड़ दिए, तब क्यों चुप थे? मोदी सरकार से तुम हर चीज का जवाब मांगते। 3 बार उसकी माँ गया है पाकिस्तान में घुस के। शब्दों का मर्यादा रखिए। बताओ, कह रहे नहीं बीजेपी की मानसिकता ऐसे ही गाली गलौज से ही शुरुआती है। पाकिस्तान की माँ नहीं छोड़ी है, बताओ। हम कह रहे शब्दों का मर्यादा रखिए सर। पाकिस्तान के लिए कोई शब्दों की मर्यादा नहीं है भाई साहब हमारे लिए। मुंह से कभी अच्छा सुनोगे ही नहीं तुमने। लो जी मैं अपने देश की पक्ष रख रहा हूँ तो मैं बीजेपी वाला हो गया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय चैनल आज तक पर। तुम पाकिस्तानी हो तो फिर इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं पाकिस्तान को गाली बक रहा हूँ, दर्द इसको हो रहा है। कह रहे हैं गाली बक रहा है। पाकिस्तानी तो वो है जो चार ये खाली बुलवाओ। गाली किसने बकी? मैंने बकी। दर्द किसको हो रहा है? पाकिस्तानी लो क्यों हो रहा है? आप बोलोगे इनसे सुनोगे? अरे क्यों हो रहा है भाई? पाकिस्तानी वो है जो बेगर दावत का बिरयानी खाने जाता है। गद्दार इसे मोदी विरोधी के मजार पे देश माँ पाकिस्तान की होनी चाहिए इसको। ये देश विरोधी है, खाने जाता है। ये साले राशन ले रहे हैं मोदी सरकार का, तब भी इनको होनी है। तुम यार अच्छा आप भी यहीं थे दिल्ली में, हम भी दिल्ली में ही थे। कनाट प्लेस में बमबारी होती थी, करोल बाग में होती थी, आए दिन यहाँ धमकी आती रहती थी। अब क्यों नहीं आ रही भाई? तो यार वो गलत था तो उसको सत्ता से हटा दो। अगर वो एक करा तो तू 2 करेगा। तुमने हटाया है, तुमने हटाया है, तुमने हटाया। बिल्कुल भाई साहब ये भी वोट देंगे, ये खाते बीजेपी के, ये वोट देंगे। तुम्हें लगा इनकी शक्ल देख के जो भाई अरे एक सेकंड, ये ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि सूफिया कुरैशी तक को आतंकवादी की बैन कर। अरे मैं कह रहा हूँ जो बंदा देश का विरोध कर सकता है मोदी को वोट दे सकता है। ये मोदी को वोट देंगे, ये बातें कर रहे हैं। जैसे लोगों को वोट नहीं चाहिए। मैं मुझे ये बताओ, आतंकवाद के रखवाले हो क्या आप? रखवाले हो क्या? मैं नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। तो फिर आतंकवाद का सपोर्ट क्यों करते हो आप? कर रहा है। लगती है आपको यार, जो देश द्रोही वो आतंकवादी। हम खुश आप कहो देश द्रोही आतंकवादी, देश द्रोही आतंकवादी, देश द्रोही आतंकवादी।
वाले बोले वाले आप कहो, इनके मुंह से कह लो देशद्रोही वो आतंकवादी है, कहो कहलाओ, नहीं कहेंगे। मोदी जी ने 48 घंटे टाइम दिया था, पर एक गलती कर दी, यहाँ इनके वो चमचे रुक गए थे ना, उन्हें भी साथ भगाना चाहिए था। बस यही सबसे बड़ी चीजें हो गई। सुन लो, जो पाकिस्तान धरती पे झंडा लगा था, कौन उखाड़ने वाले थे? ये बताओ, कौन उखाड़ने वाला? ये ऐसे लोग थे भाई, समर्थन करने वाले। क्योंकि ये बताओ, आपको क्या गलत लगता है भाई? पहले पूरे हो गए, बोलना मत भाई, पहले पूरी बात नहीं भाई, रुक तो जाओ। हाँ, जब ये कहते थे ना कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, बड़ा खुश होता था। हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। वो 2 कौड़ी का पाकिस्तान हमारे 28 बंदों को मार के चला गया, 4 बंदा आज तक मोदी जी से नहीं मिला। कौन देगा जवाब? अब पूछोगे आतंकवादी पीछे उसके सपोर्ट में कौन था? वो जो 6 आतंकवादी था पाकिस्तान, वो जो मारा है जम्मू कश्मीर में, 3 पाकिस्तानी था, 3 जम्मू कश्मीर का था। कौन सपोर्टर था? जब मेरे देश का गद्दार है तो क्या करेगा मोदी? बाद में आना मेरे पास। इंडिया की मरते हैं ना, इंडिया के, अरे सुनो, इंडिया की मरते हैं ना, अरे सुनो, इंडिया की मरते हैं ना, तब इनको पता रहता है इंडिया में मरे। अरे पाकिस्तान में मरते पता ही नहीं, हुआ ही नहीं, कोई मरा ही नहीं। 12:05 में क्या हुआ था? बात सुनो, 12:55 में क्या हुआ था पाकिस्तान का? कैसे मिसाल गई थी पट्टसीना? बताओ। अरे भाई, और कोई बोलना चाहता है? सवाल उनसे पूछो जो बेगर दावत का बिरयानी खाने जाता है, जो जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने जाता है, जो उनकी माँ के बर्थडे पे साल बेचता है, वो जवाब देगा। हम क्यों जवाब देंगे? हम उस टाइम में खुश होते, हाफिज सईद को मारता, सलाउद्दीन नकवी को मारता, अजहर मसूद को मारता, उसको तो मारा नहीं, उसको जो फालतू को अच्छा होता को मार दिया, 15 को मार दिया। देश है और सुनिए, इसको मारो, असद मसूद अजहर को मारो, सलाउद्दीन नकवी को मारो। हम 56 इंच को किस लिए बैठा रखे? जो लोग कहते हैं पाकिस्तान में हाफिज सईद को मारो, असर मोहित को मारो, पहले खुद और अपने बच्चों को फौज में भेजें। मजाक थोड़ी है, फौजी इन कामों के लिए बने कि गीदू लोगों मारेंगे जाके वहां पर हम लोग। नंबर 1, ठीक है, फौज होती है दुश्मनों को मारने के लिए आमने सामने, ना कि भेड़ियों से लड़ने के लिए। बहुत आसान है, उनको क्यों नहीं मारा, इनको क्यों नहीं मारा? नरेंद्र मोदी क्या कर रहा था? नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में गले लगा के नरेंद्र मोदी को किया था। मैं दिल्ली वाला हूँ, फौज से रिटायर्ड हूँ, फौज में मॉमडन्स भी हैं और मेरे इंस्ट्रक्टर उस्ताद भी रहे। हमें धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है अगर सामने वाला घुसेगा, इंडिया में अटैक करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले सोचते थे, अब करते हैं, अब पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास है। ठीक है, अगर 1 मिनट भाई हो, अगर ये 1 उंगली उठाते हैं ना तो 4 उंगली अपनी तरफ उठती हैं। नंबर 1, हमारी फौज जो पहले थी, पहले भी बहुत जज्बा था, उसमें ब्रिगेडियर उस्मान भी हुए हैं, हवलदार मैं नाम भूल गया उनका, वो भी हुए हैं, और हमारे इधर अब्दुल कलाम साहब भी हुए हैं। और 2024 में 1 सेकेंड 2024 में पहली बार इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद आईएएस सर्विसेज में 54 मुसलमान सेलेक्ट हुए थे। 54 पाकिस्तान चाहता था ये हिंदू मुसलमान के दंगे में उलझा दूं। अब ना मुसलमान उनकी बात में आता, ना हिंदू आता, ना सिख आता, और डंके की चोट पे मारते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं। अगर मैं ये भाई साहब आज मेरे ख्याल से हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं फिजिकली, ठीक है, अगर मैं इनके उंगली कर दूं तो ये चुप थोड़ी बैठेंगे। उनको जरूरत क्या थी नरेंद्र मोदी को उंगली करने की? हमारे पास परमाणु बम है, हम डुबा देंगे। तो ये तो शेर से पंगा लिया और ये सवा शेर निकला। इसके आगे पीछे कोई नहीं है मोदी साहब के, बड़ा ट्रूली ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। इन्होंने जो हमारे एयरक्राफ्ट चेंज करे, डिफेंस की बुलेट प्रूफ जैकेट चेंज करी, मैंने अपना जवान भतीजा विंग कमांडर खोया, मैंने 18 ईयर्स वायुसेना में सर्विसेज दी। जो पहले था अब वो बात नहीं है, अब हमारे फ्री हैंड्स हैं और हमारे अपने दिमाग हैं। ठीक है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करती है, नरेंद्र मोदी नहीं करते। लेकिन यह पूरा जज्बा, पूरा आकलन करके कि मेरा अगर एक सिपाही दूसरे देश में जा रहा है तो वो जिंदा वापस आए, पहले ऐसा नहीं होता था। अगर एक पायलट गया है तो वो वापस जिंदा आना चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो आतंकवादी आतंकवादी हैं, दुश्मन दुश्मन है। ठीक है, हमें भेड़ियों और गद्दारों से लड़ने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता। बहुत आसान है,
उसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों नहीं मारा। अरे भैया पुरानी दिल्ली से डायरेक्ट लाहौर पाकिस्तान ट्रेन जाती है, आप लोग जाओ मार के लाओ और अवार्ड लो प्रेसिडेंट से। यहाँ पर क्या दिक्कत है? बहुत आसान है उंगली उठाना फौज पे और इंडियन गवर्नमेंट पे। आपका चैनल का नाम क्या है? और कुछ बोलना चाहिए आप? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी क्या मजबूरी पड़ गई, पक्ष विपक्ष हिंदू मुसलमान दल निर्दल सब मोदी जी के साथ है, तो इनसे समझौता करेंगे, इनसे समझौता करेंगे। जो 72 साल से नापाक नाम तो पाक है, नापाक नियत लेके बैठा है, इनसे समझौता करेंगे हम। हाँ, ऑपरेशन से विश्राम हो गया, आधे घंटे के बाद फिर ये हरकत करिए। वो लोग को माफ करना चाहिए, वो पाकिस्तान को नियत है, पाक का काम है नापाक। अगर पाकिस्तान का कोई खात्मा करेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान करेगा। अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह से, मोदी जी से कह रहे हो, अगर वो मुसलमान खात्मा करेगा जिन्होंने 5 लाख वहाँ पे प्यार रखे हैं। अब्बू, अपने अब्बू के खिलाफ लड़ोगे वहाँ जाके? बीजा कौन देता है भाई? अब्बू के खिलाफ लड़ेंगे भाई? बीजा आप कौन देता है भाई? बोल रहे तो बीजा कौन देता है भाई? बीजे में रह जाओगे तुम। बीजे नीचे से आते हैं वो, चलो कभी देश के बन जाओ, के नीचे से आते देश हैं। के बन जाओ। सही बता रहा हूँ, देश के बन के रहो भाई। मोदी योगी के चक्कर में देशद्रोही मत बनो। हम देशद्रोही की बात कर रहे हो भाई? उम्मीद है या पाकिस्तान में जाके भी आई है? बताओ। आप कह रहे हो बीजा बच्चा आया था जवान हो गया, तब भी पूछा जा रहा है। किससे पूछा जाएगा? कांग्रेस से पूछूं? 11 साल जो कांग्रेस से पूछूंगा, नेहरू से पूछूंगा, सोनिया गांधी से पूछूंगा, इंदिरा गांधी से पूछूंगा। कितने साल के बच्चे हैं वो? 11 साल के बच्चे हैं वो? 10 साल का, 12 साल का बच्चा होगा। कितने साल का बच्चा होगा? 12 साल से 11 साल से सरकार किसकी है? सवाल किससे बनता है? नेहरू से पूछे। उन्होंने 11 साल में शादी करी है। ये मैं कह रहा हूँ ना, इन्हें लड़वाने ले जाओगे तो अब्बू के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे। ये तो भाई साहब के टारगेट बनवा देंगे। और ये बातें कर रहे हैं बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार अभी 27 साल बाद दिल्ली में आई है, पूरा एक्शन ले रही है, तब भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। झुग्गी तोड़ रही है, वे तोड़ रही है, फिर भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। जिंदाबाद नहीं है, सारों का खात्मा होना चाहिए। कल ये हिंदू भाई कहता था अखंड भारत चाहिए, यहाँ मुसलमान में कह रहा कि मेरा अखंड भारत चाहिए। उनकी क्या औकात है हमारे टुकड़ों पे पल्ले वाले? आतंकवादियों के जनाजे में भी तो आप ही लोग मुसलमानों का झुंड जाता है, हमारे वहाँ भी तो विरोध होना चाहिए। 65 करोड़ रुपया था तो बसा है। क्या हैसियत है उसकी? क्या हैसियत है उसकी? ये कह रहे जनाजा, वही मुंबई में अजमल खसाब के जनाजे को लेकर घुमटता था, कब्रिस्तान में घेरा दिया। कश्मीर में जितने आतंकी मारे जाते थे, जनाजे में लोग जाते थे कि नहीं जाते? हर आदमी एक जैसा होता है? जाते थे कि नहीं जाते थे? हर आदमी एक जैसा। आज भी जो गुंडई मारे जाते हैं, जो ऐसा हो गया है कि सूफिया कुरैशी से बंदा को आतंकवादी के बयान कहते तो हमारी क्या औकात है? इनकी विकास कहाँ रुकती है? राम गोपाल वर्मा ने भी कुछ कहा था भूमिका के लिए, क्या कहा था वो बताना? वो भी गलत है। क्या कहा था? मैं उसके सपोर्ट में क्या कर रहा हूं? एक ही याद रहती है इनको, जो अच्छा मुस्लिम काम कर देगा वो उसका ये क्रेडिट लेने आ जाएंगे। पहला चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस एक मुस्लिम बहन ने हरा शंभू गाना गाया था, फतवा जारी कर दिया था इन लोगों ने। पहले होगा, ठीक है? कह तो रहा हूँ, अच्छा काम करेगा तो क्रेडिट लेने आ जाओगे तुम लोग ही ना। काट के दे देंगे फिर भी अच्छा नहीं मानेगा भाई। हरा शंभू गाना गाया था, उसमें क्या पाकिस्तान का तू मुर्दा साले उसकी बचेगा, तू खारा किसी का बकला किसी का भाषा का मर्यादा रखे, भाषा का मर्यादा रखे। बच्चा है, माइंड को देशभक्त है वो, ठीक है? देशभक्त है वो, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा तो बोलेगा नहीं क्या? ये खारा किसी का बकेगा, किसी का खारा किसी का बकेगा। ये हम तो खुलेआम कह रहे पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान की क्या औकात है? अगर पाकिस्तान का कोई खत्मा करेगा ना तो हिंदुस्तान का मुसलमान करेगा। सिर्फ एक बार राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, मोदी जी जा जाते थे, मुंह देगा ना इंडिया का मुसलमान तो पाकिस्तान बह जाएगा। क्या औकात है पाकिस्तान की? लेकिन इन्हें विश्वास तो नहीं होगा ना। ये एक झंडा नहीं विश्वास हो रहा, सबसे बड़ा सवाल। आखिर देश के मुसलमान पर लोगों को विश्वास हुआ है? जब कहेंगे कटेगा बटेगा, ऐसे ऐसे भाषा बोले जाएगा तो क्या विश्वास होगा? मुल्ला कट मुल्ला। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर मरा। हिंदुस्तान का हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं पूजा करेगा तो पाकिस्तान में करेगा। मैं राम मंदिर के समर्थन में हूँ भाई। हम एक शब्द ऐसा बता, विश्वास इसलिए नहीं होता है, पाकिस्तान इंडिया अगर क्रिकेट मैच जीत जाता था तो ये लोग शोक मनाते थे। मस्जिद जम्मू कश्मीर में मस्जिद से जुम्मा को जो है ना, वो नमाज पढ़ के निकलते थे, फौजियों पे पत्थर फेंकते थे, आतंकवादी बनते हैं। आधा आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर का होता है, आधा पाकिस्तान का होता है, तो कैसे इस पे विश्वास करें? आतंकवादी मरता है तो ये जनाजा में जाता है, नमाज पढ़ता है, कैसे विश्वास करें? विश्वास दिलाओ ना। एक देश का धर्म का काम करके दिखा दो, विश्वास करेंगे कि ये देशभक्त है। ये सारे देशभक्त के विरोध काम करता है, जिसपे कैसे विश्वास करेंगे? जरा विश्वास करें। मंदिर किसके? मोदी की वजह से मंदिर बना है।
मोदी की वजह से मंदिर बना है। बिल्कुल बना है, मोदी जी आए हैं, मंदिर बना, मैं बड़ा खुश हूँ। हर नेता आता खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हूँ भाई साहब। आए खुश है। फिर मुकदमा लड़ने वाले कौन है? 70 सालों तक फंसा के रखे। मुकदमा लड़ने वाला उनसे पूछो। ये बोल रहे हैं कुछ मुसलमान ये कहते हैं बीजेपी को बदल जाने दो और दूसरी की सरकार आएगी, मस्जिद वहीं बनेगी जहां मंदिर बना है। किसमें दम है ये भी तो ये कहते हैं कुछ मुसलमान, मैं सारे मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ मुसलमान कहते हैं कि हमारे अंदर दम है, हम मंदिर तोड़ के दिखाएंगे। सरकार बदल जाए दो, सरकार बदल जाएगी, इनको हम दिखाएंगे कि मंदिर कैसे बनता है। हम मस्जिद वहीं बनाएंगे जहाँ बाबरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी आप बता सकते हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने राज किया है उन्होंने, अगर उनको भैया दे तो बोलो, मंदिर किसी ने भी हमारे भारत देश के अंदर, हमारे रामचंद्र जी ने भी श्रीलंका को जीता, रावण को परिचय करा, रावण का विनाश करा, मगर वहाँ पे राज नहीं किया। वो भी अपने भारत में आए, लंका उनको दे दी विभीषण को। तो ऐसे हमारे हिंदू भाई जो राष्ट्र के हित में हैं या मुसलमान हित में हैं, वो कभी भी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है। और जो जिन मुसलमानों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, बाहर से आए और हमारे मंदिर को तोड़ा, जैन मंदिर तोड़े, कितने हजारों लाखों मंदिर जैन मंदिर थे जो हमारे मंदिर को विनाश किया। क्यों करा? मंदिर जगह तो हमारे भारत देश में बहुत थी। मस्जिद बनाओ, खूब बनाओ। हमें देखो सभी धर्म प्यारे हैं। राष्ट्र के हित में जितने भी धर्म है, राष्ट्र के हित में जितने भी मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, वो सब हमारे राष्ट्र के हित में है। मगर विरोध कहाँ होता है? जब कोई चीज तोड़कर बनाई जाती है ना, दिल जब दुख होता है। तोड़ के बनाई तोड़ के बनवाते नहीं, जब दिल दुखता है। अगर उस स्थान को वही जगह मिल जाए तो हमारा दिल खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जगह हमें वापसी मिल गई। सही है। बात हम कर रहे थे देश हमारे राष्ट्र के अंदर सभी हिंदू मुसलमान भाई कोई भी हो, अगर देश के हित में बात करते हैं तो हम उनके साथ हैं। हम विरोध नहीं करते किसी का भी। देश के हित में बात करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, होना चाहिए भाईचारा होना। अरे भाई साहब भाईचारा तो होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से होना चाहिए ना, एक तरफ से होना चलेगा भाई साहब। अब भाईचारा की बात होती तो भाई साहब 500 साल नहीं लगते हैं राम मंदिर लेने के लिए। आपको भी पता है, आपका कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। जब फिर बात आतंकवादियों पे हो रही थी, अभी बात हो जाएगा। इधर आओ। हाँ, एक भाई कहते थे, मैं बोलता हूँ कि हर आतंकवादी मुसलमान है, लेकिन हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, ये बात को आपको मानना पड़ेगा। झंडा उठाया, मैं तो कहते हैं मोदी जी से चिंतित करो जो पाकिस्तान के सपोर्ट में है। एक एक को वीजा बना के, बेगर वीजा का उसको बॉर्डर पार करा दो, लेकिन यहाँ जो रह रहे हैं ना उनको परेशान मत करो। बस ये मैं कहूँगा, अपील कर रहा हूँ। परेशान कर रहे हैं? कौन से मुसलमान को परेशान कर दिए मोदी जी ने? कि विकास कहाँ रुकती है जब हम मस्जिद के छत पर नमाज पढ़ते, जब इनको आतंकवादी कहाँ दिखती है? मदरसे के अंदर में। अच्छा, यही बात है की लड़ाई है। मोदी जी जो है मदरसे के अंदर यार राष्ट्रीय गान क्यों नहीं चलवाते तुम लोग? और अरे भाई साहब, लो जी पहले चलता है, अरे हर जगह चलता है। चल मेरे साथ, अरे नहीं चल मेरे साथ, कहाँ चलेगा? अच्छा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। और बोल। एक मिनट मैं बता दूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बुलवाना? एक मिनट मदरसे, एक मिनट सुन, पहले बात सुन। आ गया एक कट्टरपंथी। ऐसे ही लोग भाईचारगी नहीं बने। हम तो हर मुसलमान से अपील करता हूँ कि जैसे राजस्थान में पंडित जी ने नमाज पढ़ के निकले थे ना, फूल बरसाए थे, वो 80% है, तुम 20% हो। अगर वो एक कदम बढ़ा रहा है ना तो आप 2 कदम बढ़ाओ, यही में भाईचारगी बनेगी। एक मिनट, क्या मदरसे के अंदर में जब उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की आई तब से राष्ट्रगान चालू हुआ? इसके पहले कांग्रेस की सरकार जब थी और समाजवादी पार्टी सरकार थी, राष्ट्रगान चालू नहीं था। और आपको बता दूं, वही मदरसा राष्ट्रगान चालू नहीं था। एक भी बीजेपी का नेता, एक भी आरएसएस का बंदा दिखा दे, इस देश के लिए बलिदान दिया, दिखा दे नाम। नाम बता। कौन से नाम लेगा? तू बता दे, तू कौन सा नाम लेगा ये बता दे। एक मिनट, इस देश के अंदर सुन, इस देश के अंदर ये जो बता रहे हैं तुम बता दो। इस देश के, एक मिनट, अरे हमें तो राष्ट्रगान मालूम है। इस देश के अंदर में राष्ट्रगान और मदरसे के अंदर में आज उन बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये योगी सरकार की देन है। ये जैसे कट्टरपंथी, ये जैसे इस्लामपंथी आकर देश का विरोध करते हैं। मैं कौन सी देश का विरोध कर दिया? ये बता। मैं बोलूंगा भारतीय एकता जिंदाबाद।
जिंदाबाद बोलूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, जिंदाबाद बोल, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, जिंदाबाद बोलो, भारत एकता है जिंदाबाद, भारतीय एकता क्या भारतीय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बोल तेरे ये कह रहे हैं राष्ट्रगान होता है मदरसे में, एक लाइन सुनवा दीजिए। एक मिनट। हम मोदी जी के नारे से खुश नहीं हो, योगी जी के। हम कहते हैं अगर हमारा भारत सुरक्षित है तो हमारा भारतीय सुरक्षित है, ये नारा होना चाहिए। अगर योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, अगर मदरसा में राष्ट्रीय गान होता है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है।